तो मेरा टॉपिक है तार में विद्युत धारा प्राबल्य ज्ञात करना। मतलब एक तार है तो उसमें विद्युत धारा प्राबल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है मुख्य आवेश वाहक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस तार में पूरे आयतन में फैला होगा। तो अगर हम यह मान के चलें कि यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से t समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा प्राबल्य जो होगा वह हो जाएगा NE/T। यानी यह मान के चले कि यह एक चालक तार है और उस चालक तार में t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है तो n इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा NE/T। यानी I हो जाएगा NE/T। अब अगला मेरा टॉपिक जो होने वाला है वह होने वाला है विद्युत धारा का सूक्ष्म अवलोकन। यानी अब हम लोग विद्युत धारा को माइक्रोस्कोपिक व्यू से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक L लंबाई का एक तार लेंगे जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और इस तार के सिरे को V वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी से जोड़ देंगे। V वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी से जब जोड़ेंगे तो उस तार के अंदर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा E = V-0/L, दैट इज E V/L। और इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है E V/L, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसके बाद जैसा हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर विद्युत क्षेत्र में हो तो इलेक्ट्रॉन बल अनुभव करता है। तो तार के अंदर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, अर्थात 1 कूलाम पर लगने वाला फोर्स है E। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा E होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वह E लगेगा। इसके बाद जो है न्यूटन्स के सेकंड लॉ कहता है क्या है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ कि F = ma होता है। तो F = ma, जहाँ m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और e हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ma = ee, इसलिए a बराबर ee/m। a = ee/m, यानी कि जब एक तार के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को अगर V वोल्ट वाले विभवांतर वाले बैटरी से अगर जोड़ते हैं तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेटर होगा वह एक्सेलरेटर हो जाएगा a = ee/m। अब क्या होगा कि अब इस एक्सेलरेटर के कारण जो है वह इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करेगा। अब वेलोसिटी जब गेन करेगा तो V = U+at फार्मूला का यूज करेंगे। एक्चुअली तार में जो होते हैं वह बहुत सारे लैटिस होते हैं, है ना। और वो लैटिस क्या होते हैं, वो लैटिस जो है वह तार के अंदर विराम अवस्था में पाए जाते हैं, विराम अवस्था में माने जाते हैं। F = E के और F बराबर ma होता है तो ma = E, इसलिए a बराबर ee/m। अब आते हैं, जैसा मैंने बताया कि तार के अंदर में लैटिस होते हैं, तो ये हमने लैटिस को दर्शाया है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन रेगुलरली जो है वह लैटिस से टकराता है और टकरा करके अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, ठीक है। और इस सारा का एनर्जी लूज होने पर वह लैटिस को देख देता है। तो हमने एक ऐसा ही सिचुएशन को माना है जिसमें मैंने यह मान के चला है कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट जो है टकराया है, टकराने के बाद जो है वह अगला मोशन के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो है और यह इस लैटिस से टकराने वाला है, तो यहाँ पर का स्पीड वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेटर ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन वो फ्री होकर मूव करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। और इस टक्कर में यहाँ से जब यह इलेक्ट्रॉन मूव कर तो यहाँ पर आएगा, तो जो टक्कर होगा उस टक्कर के समय को बोलेंगे विश्रांत काल। तो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वल टू V = U+at और यहाँ पर जस्ट टक्कर के पहले का स्पीड मैक्सिमम होगा तो V max = 0 + a τ।
तो वी मैक्स बराबर ए टाउ। ए का वैल्यू अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अब देखते क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह शुरू का स्पीड 0 है और मैक्सिमम टक्कर वी मैक्स है, तो हम लोग इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड वी ए बी बराबर 0 प्लस वी मैक्स बाई 2, तो 0 प्लस ए टाउ बाई 2, दैट इज इस जो एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। दैट इज वी इक्वल टू ई 2m टाउ। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक टॉपिक को जानना है और वह टॉपिक कहलाएगा अनुगमन वेग के बारे में। तो ये हो गया अनुगमन वेग, ठीक है। अगला मेरा टॉपिक है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो हमने माना है कि यह तार है और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है और इसके अंदर में जो इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या n है, जिसको इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है आपको a है, तो इस तार का आयतन हो जाएगा a इंटू एल, और चूंकि इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा NaL। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो टोटल चार्ज इसके अंदर हो जाएगा NaL इंटू E। अब सपोज दैट कि इस तार के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से t टाइम में टोटल टाइम टाइम इंटरवल में ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है। Vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वह हो जाएगा t इक्वल टू L बाई Vd। तो अब अब हमको चार्ज भी पता चल गया है और टी भी पता चल गया है, तो दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी के, Q का वैल्यू NaLe और T बराबर L बाई Vd, एल से कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू NaVdE। तो इस तरह से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ में हम लोगों को जो है रिलेशन प्राप्त हो गया। अब इसमें हम लोग ओम का नियम निकालेंगे, जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर में आपने जाना है E इक्वल टू V बाई एल, Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर E बाई E बटा 2m टाउ और I इक्वल टू NeVdA। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस Vd के वैल्यू को जो है इस Vd के वैल्यू को डाल देंगे समीकरण 3 से, और जब आप Vd के वैल्यू को आप डालोगे तो I इक्वल टू NeE 2m टाउ A हो जाएगा, दैट इज I इक्वल टू NeA स्क्वायर 2m टाउ EA। अब इस समीकरण 1 से E का वैल्यू डाल देंगे, E इक्वल टू है V बाई एल, बाकी वैल्यू को पुट करेंगे तो I इक्वल टू 2mL NeA स्क्वायर टाउ इक्वल टू V। अब यहाँ देखेंगे 2mL NeA स्क्वायर टाउ A जो कि कांस्टेंट है, इसको हमने R प्रतिरोध मान लिया था, R इक्वल टू V, दैट इज V इक्वल टू IR। और इस तरह से हम लोग ओम का नियम हमने ज्ञात कर लिया, V इक्वल टू IR ओम का नियम ज्ञात